नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त जितेंद्र। आपको स्वागत करता हूं इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था गिर गाय के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनली आज गिर गाय के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आया हूं बीदर पे। ये जो स्टेट है ये कर्नाटका है। तो दोस्तों, ये जो संस्था है ये रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम है। यहाँ पे जो हमारा स्वामी जी है वो गिर गाय की फार्मिंग करते हैं, और गिर गाय के ऊपर उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और उनको काफ़ी गिर गाय के प्रति प्रेम भी है। तो आज की वीडियो में हम लोग गिर गाय के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारा वीडियो में क्या होता है कि गिर गाय के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमको पता नहीं चलता है। लेकिन आज की वीडियो में स्वामी जी से हम लोग पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके आप शुरू से अंत तक बनिए, क्योंकि गिर गाय के बारे में आपको 100% आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्वामी जी से मिलते हैं और उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लगभग 15 साल से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम इधर काम कर रहे हैं। वो भी स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हमने काम किए हैं। साथ साथ में हमको वो एक प्रेरणा कह सकते हैं आप, और गाय माता का कृपा कह सकते। सो आश्रम में जैसा हमारा गुरुकुल आश्रम रहता था, आश्रम में गाय होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो आश्रम पूर्ण आश्रम कहला सकते हैं। ये हमारा सोच आया, इसलिए हमने 1 साल से एक गाय का, देसी गाय का एक मॉडल बनाने का, और ये मॉडल से हमारा विद्यार्थी लोगों को और युवा कृषि को, युवा फार्मिंग करने वालों को और किसान भाई को एक प्रेरणा स्रोत होना हमारा एक मकसद था। वही 1 साल से हम ये स्टार्ट किए हैं। तो काफ़ी आनंद मिल रहा है, ये तो कह सकते हैं। क्योंकि जैसा हम जड़ से मिल जाएंगे ना, माने कनेक्ट हो जाएंगे ना प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, जैसा गाय भी हमारा मानना है और हमारा संस्कृति में एक बड़ा पात्र है उसका। जितना देवता है सब गाय माता का अंदर बसा है, ये हमारा मानना है। वो भी देसी गाय में, हिंदू धर्म में है, हमारा सनातन धर्म में है। आजकल उसका नष्ट हो रहा है। सो ये अफसोस का बात है। स्वामी जी का एक कहना था, गो बैक टू उपनिषद, मतलब गो बैक टू नेचर, माने हमारा मूल परंपरा, हमारा दादा परदादा वो कैसा जिंदगी बिताते थे। सो ऐसा जीवन तो अपना हम वो बिताना चाहिए, उससे हमको हल मिलता है, बाकी से नहीं है। सो वही रास्ते में हम चलना चाहिए। उसके एक मूल कारण और गाय पालन उसका एक बड़ा पात्र है। इसलिए ये सोच के हमने एक गौशाला हमने स्टार्ट किया है। हम एक है, और एक एकेडमिक के वो एजुकेशन में और फार्मिंग में, ये 2 हमारा आश्रम का अंग है। ये 2 हम फोकस करें तो हम मेन पार्ट है आश्रम का। इसमें हम फोकस करें तो बिल्कुल हम बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन छोटा भी वो परिवर्तन बिल्कुल ला सकते हैं। हमने देख रहे हैं आजकल लोगों को हेल्थ में और उसका सोच में बहुत सारे चेंजेस आ गए। यही हमको, हमारे लिए एक बहुत खुशी है और आगे बढ़ाने के लिए एक इंस्पिरेशन है। कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गिर गाय का जो नस्ल, क्योंकि नस्ल अगर सही नहीं है तो फिर मार्केट में उसका डिमांड भी नहीं है, या जो भी ठकाई भी बहुत हो रहा है। तो आप बताइए कि शुद्ध नस्ल कैसे हम लोग पहचानेंगे? ये देखिए 100% शुद्ध है। उसका सब कुछ आप देखें तो, और ये हम्प होना और ये वाला और यहाँ तक, और इसका स्तन, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। ये हम नस्ल, इसको हम लगभग 1.5 लाख लेके आया, क्योंकि इसका शुद्ध नस्ल का है। सो शुद्ध नस्ल में आपका भाव का कुछ मायना नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट है कि नस्ल शुद्ध होना चाहिए। नस्ल शुद्ध होना चाहिए। तो आगे अगर पीढ़ी आपको अगर बढ़ाना है तो नस्ल शुद्ध। और नस्ल शुद्ध रखने के लिए आप बिल्कुल एक अच्छी तरह नंदी रखना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारा इसमें, हम अच्छा, बहुत अच्छी नस्ल है ये। ऐसा देख पा रहा हूँ ये। हाँ हाँ,
से ये वाला है ना, ये और ये आप देखे होंगे यूट्यूब में बहुत सारे आजकल। इसका हम्प देखिए इतना बड़ा है। और ये अभी हम ब्राज़ील गए होंगे ऐसा हम सुन रहे हैं ना। सो ये जस्सन नस्ल वाला है वो। बहुत सारे नस्ल है, गिर में भी बहुत वैरायटी है। भावनगर का है और बहुत बूतवाड़ का है और अलग अलग ये है। सो ये जस्तन का है लेकिन अच्छा है। सो उसमें हम देख के और उसको महसूस करके लेना चाहिए। सर मैं देख पा रहा हूँ वो पूरा शुद्ध मतलब एक ही कलर है, इसमें थोड़ा वाइट एंड हमारा ब्राउन मिक्स है, तो क्या डिफरेंस है एक्चुअली ये? नहीं, वही मैंने बताया ना, गिर गाय का में भी बहुत सारे वैरायटी है। लगभग 3-4 वैरायटी है। उसमें वो कलर भी आता है और भावनगर का कलर एक है और बूतवाड़ का एक है, जस्तन का एक है और जूनागढ़ में एक तरफ जैसा वो अलग है। लेकिन सब गिर गाय ही है। गिर गाय उसमें तो ये नहीं है, एक वैरायटीज है। गिर गाय का इतना इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों लोगों गिर गाय ही बोलते हैं? नहीं, वो तो वही सब देसी गाय है, वो भी एक जैसा हमारे बहुत सारे देसी गाय है। गिर है, तार पारकर है, सहवाल है और यहाँ हमारे लोकल में देवनी है, उसमें वो भी एक है। और थोड़ा सा उसका नेचर फ्रेंडली है गिर गाय का और दूध भी ज़्यादा देता है। दूध ज़्यादा देने वाला है। ये गिर भी है, सहवाल भी है और कांग्रेज भी है। सो उसका थोड़ा ट्रेंड हुआ है आजकल। हमारा एडवर्टाइजमेंट है बहुत सारे, वो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रचार दिया है इसलिए उसको मानते हैं। लेकिन उसका विशेष भी है। सर ये फार्म आपने कभी चालू किया था और आपने गाय कहाँ से लाया था एक्चुअली? जी, हम इसको कृष्णाष्टमी का दिन, लास्ट ईयर कृष्णाष्टमी का दिन लिए थे। लगभग 1 साल हो गया। हम 2 गाय से स्टार्ट किया था। एक गिर गाय यहाँ से और एक देवनी का यहाँ लोकल का। 2 गाय से हमने स्टार्ट किया। 1 साल में हमारा लगभग 50 सब मिलके 50 गाय हो गया। ज़्यादा हमने गुजरात से लिया है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है दिशा करके, सो वहाँ से हमने ज़्यादा लिया है। तो गुजरात से ही लिया है। सर जैसे आपने जो गाय लिया था वो टाइम पे पर गाय का कॉस्ट क्या था और अगर कोई किसान अगर लेना चाहे तो कहाँ से लेना चाहिए उनको एक्चुअली? हाँ, लेकिन वही वो गाय का रेट अलग अलग होता है। शुद्ध नस्ल का तो एकदम वो लोग कहते हैं वो भाव का पूछने का ही नहीं, कितना हो सकता है उतना ज़्यादा ही देना पड़ता। लगभग 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख इतना भी हो सकता है। और मिल्किंग का पावर, मिल्किंग कितना देता है उसके ऊपर वो निर्भर है। सो लगभग हमारा, हम सोचते हैं हमारा 80,000, लगभग हमारा तो 80-90 हम और 1 लाख के ऊपर ही भी हो गया। 125 हो गया 1-2 गाय का। सो ऐसा हमने 3-4 माने वो लिया है 1 लाख के ऊपर। सर अगर कोई किसान अगर गिर गाय फार्मिंग करना चाहता है तो कितना गाय से उनको शुरुआत करना चाहिए और शेड उनको किस टाइप का बनाना चाहिए? नहीं, वो लगभग 4-5 से स्टार्ट करे तो अच्छा है। अच्छा है क्योंकि 1 साल वो 4-5 में रह के उसका अनुभव। और बात ये है, ये कितना गाय और कितना समय में ये बहुत हम सब छोड़ना चाहिए। लेकिन उसका सेवा का मनोभाव रखना और साथ ही साथ गाय हमको सिखाती है कैसा करना कैसा नहीं करना। वही हमारा माता है, गाय माता। वो बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। इसलिए प्रारंभ में इनिशियल स्टेज में 3-4 रख के वो सेवा स्टार्ट करे तो बिल्कुल आपको 1 साल में बेहतरीन उसके अनुभव हो जाएगा। हम कितना भी किताब पढ़ें, कितना भी सुने, प्रैक्टिकल अनुभव ही अलग है जी। इसलिए वो अपने आप आपके ऊपर निर्भर होता है। और ज़्यादातर शेड एक 15 और 50 का एक शेड बना के उसमें आधा मट्टी 50 फीट रखे, उसमें लगभग हम 20 गाय रख सकते, 15-20 गाय रख सकते हैं। और बाकी का
मड होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी वाला होना चाहिए। वो ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके ओके, तो सीमेंट वाला लोग बनाते हैं। हाँ, आधा आधा, ओके, सीमेंट वाला नहीं, आधा सीमेंट वाला, आधा मिट्टी वाला, क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं मिट्टी वाला। सर जैसे कोई गिर गाय लिया तो गिर गाय की पर डे की जो खर्चा है फीडिंग मैनेजमेंट के लिए क्या रहेगा एक्चुअली? लगभग 200 तो हर दिन का उसका खर्चा आता है, लेकिन खेत रहे तो कम पड़ता। हमारा एक सुझाव है, खेत रहे तो अच्छा है, लेकिन ये फार्मिंग करके करना बहुत मुश्किल है। सो एक दो एकड़ खेत होना, उसमें 10-15 गाय होना, सो चारा उधरी रहे तो एकदम उसको कम हो जाएगा, बहुत एकदम कम हो जाएगा। सो वो नहीं रहे तो लगभग 250 खर्चा बढ़ेगा, बिल्कुल 250 हो जाएगा हर दिन का। सो एक महीने के लिए लगभग 6,000 हो जाएगा। सर जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी अगर मिल्किंग कैपेसिटी अगर बात करेंगे तो क्या रहेगा मिल्किंग कैपेसिटी? हाँ, मिल्किंग तो वो वही नस्ल के ऊपर निर्भर है। अच्छी नस्ल रहे तो ज़्यादा दूध देता, और क्रॉसिंग और मिक्स रहे तो भी वो कम देता। लगभग 3 लीटर 4 लीटर हम यूट्यूब में देखते हैं और सुनते हैं, वो 15 लीटर 20 लीटर, वो एक उतना उधर गुजरात में दे सकता है, लेकिन उधर पालन और देखना उसका वो ऐसा कर सकते हैं वो लोग, और इधर उसका कम भी हो जाएगा। सो लगभग आप सोचिए, हमारा 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 गौशाला में एक गाय है, तो एक वक्त के लिए वो 6 लीटर देते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ, हमारा तरफ है, 6-7 लीटर देते हैं एक वक्त के लिए। तो 12 लीटर दिन। हाँ बिल्कुल 12 लीटर है, और कम से कम 3 लीटर तो देता है, ओके ओके 3 लीटर देता है। और हम इधर हम इसका मेन मकसद ये है, हम एक यूनिटी बना के, एक कोऑपरेटिव सेक्ट बना के, इधर इसमें हमारा और 2-3 लोग जुड़े हैं गौशाला। ओके सो वो लोग दूध सब इधर लेके आते हैं। हम इधर सिटी में लगभग 100 रुपीज़ लीटर लोग खरीदते हैं इसको, ओके वो भी डिमांड करके, क्योंकि दूध का शॉर्टेज है। ओके सो लोग हमको चाहिए मैंने उतना ये करके, सो वो 100 रुपीज़ लीटर लेते हैं। तो मार्केटिंग का आपको दिक्कत नहीं होता है? कुछ नहीं। सो इंडिविजुअल करने से कुछ तकलीफ होता है, एक कलेक्टिव होना चाहिए, एक 3-4 लोग मिलके और अच्छी अंडरस्टैंडिंग से वो तो करे तो उन लोगों को सभी को तसल्ली मिलता। सो प्रोडक्टिंग और मार्केटिंग दोनों एक ही आदमी नहीं कर सकते, एक टीम वर्क होना चाहिए। जब भी घर में 4-5 रहे तो वो लोग सब मिल के करे तो अच्छा होता। सो 4-5-10 लोग इसको जुड़ के करे तो बेहतरीन रहता। सर जैसे मैंने बाकी कहीं वीडियो पे देखा है और कहीं किसानों से भी मैंने सुना है कि वो लोग तो गिर गाय लेके आ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि उसका जो मिल्किंग जो कैपेसिटी रहता है वो बीच बीच में बंद हो जाता है और प्रेगनेंसी में वो होता आते हैं। उसके बाद फिर मार्केटिंग करने के लिए भी जो 100 रुपया या 110 रुपया या 90 रुपीज़ बोलेगा तो सेल करना बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, हम वो प्रॉब्लम तो हमारे तरफ नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम है। सो मैं वही बता ना, सो गांव में करने वालों को और इधर ये करने तो तकलीफ आता है। और ये संस्था है, और कोई बहुत सारे लोग ऑफिसर्स, बहुत सारे भक्त लोग डोनेट करते रहते हैं, उसमें वो थोड़ा एडजस्ट होता है। अगर कोई किसान भाई अगर रियल में अगर मिल्क के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो वो ग्रीन फीडर वगैरह खुद की जमीन पे करके और मार्केटिंग का ध्यान दे तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बिल्कुल प्रॉफिट ले सकते हैं। किसानों से फीडबैक लिया है, जैसे उन्होंने तो गाय ले लिया, लेकिन गाय लेने के बाद क्या होता है, जैसे गुजरात से लिया 20 लीटर बोल के गाय खरीदा, लेकिन आने के बाद है ना 20 लीटर क्या उसका आधा भी नहीं आता है, प्लस बीमारी भी आता है। तो कोई किसान अगर गाय खरीदता है तो कैसे खरीदे, क्या चीज़ को ध्यान पे रख के खरीदे, देन आने के बाद उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़े ताकि गाय की दूध की जो क्वांटिटी भी सही रहे प्लस गाय बीमार ना हो, क्या करे? जी, ये तो बिल्कुल, ये हम सभी किसान भाई इससे गुजरना पड़ता, क्योंकि वहाँ से हम लेकर आते थोड़ा वातावरण एडजस्ट होने के लिए वक्त भी लगता है।
और उसका फीडिंग हम अच्छी ध्यान ध्यान करके उसको फीडिंग अच्छी तरह देना है। और हम लगभग उसको प्रेम चाहते हैं, हमने देखा है, स्वयं अनुभव किया है। उसको प्रेम करना, क्योंकि मालिक उसके साथ जुड़ना चाहिए। आजकल फार्मिंग ऐसा हो रहा है, वर्कर के ऊपर निर्भर है। वो तो बिल्कुल वो चलाते हैं, लेकिन उसका ये उसमें एक भावना नहीं रहता। सो मालिक ही उसके साथ। और गाय माता क्या करते हैं, हम किसने सेवा करने वाला है हमारा इधर, वो देखते हैं, वो सब कुछ समझ जाती है। हम सोचते हैं गाय कुछ नहीं समझ सकते, ये गलत बात है। तो सब समझते सब कुछ समझ सकते हैं। सो प्रेम भाव से उसको जुड़ना चाहिए। और दूध में थोड़ा कम आए तो भी वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने आप वो धीरे धीरे इधर एडजस्ट होने के बाद, खाना पीना एडजस्ट होने के बाद अपने आप बढ़ जाएगा। वो फर्स्ट लैक्टेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लैक्टेशन में इम्प्रूव हो जाएगा। सो किसान भाई और कोई फार्मिंग करने वाला है तो वो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ओ और साथ ही साथ में गाय का दूध के ऊपर निर्भर करके गौशाला नहीं चलाना। इसका गोबर है और उसका गोमूत्र है। हम आजकल सुन रहे कैंसर का भी इलाज गोमूत्र से होता है। और काऊ डंग तो बिल्कुल एकदम उसका यही अलग है। हम खेत में उसको यूज़ करें तो उसके बहुत बढ़त हो जाएगा, क्रॉप का बढ़त हो जाएगा, गुणवत्ता अच्छा रहेगा। सो वो सब हिसाब हम रखना चाहिए। आजकल वो अगरबत्ती भी बना रहे हैं, उसका आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस में, अमेजॉन में हम ये गोडंग का बनाते ना, काउडंग का बनाते ना, उसका सेल हो रहा है। एक इसके लिए भरने के लिए 500 है। सो क्या बात है। सो लेकिन उसको थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए। सो दूध एक बाय प्रोडक्ट है, इसका मेन प्रोडक्शन है गोमूत्र और गोबर, काउडंग है। सो उसके ऊपर हम सभी से लिए तो गाय का उसका लाभ ही लाभ है। कोई गाय रखे हम नुकसान में आए तो उसका सोच थोड़ा चेंज करना पड़ता और उसका यूसेज अलग करना पड़ता। सो बिल्कुल गाय रखे तो एक डॉक्टर है वो, एकदम एक बहुत बड़ा ये है वो। उसका सराउंडिंग एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आता है। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया, बहुत साइकोलॉजी प्रॉब्लम रहे तो बच्चे भी इधर आते हैं हमारे आश्रम में। वो आके उधर गौ सेवा करे तो उसका मानसिक का इम्प्रूव भी हो गया। हम थायराइड करते हैं और बीपी करते हैं, ये सब लोग इधर आके सेवा करें तो आजकल अमेरिका में एक ट्रेंड है, वो गौशाला में जाके उधर फीस करके फीस देने के बाद उसको सेवा करते हैं उधर। सो उसका उतना पॉजिटिव पावर है। इसलिए हम दूध में ही निर्भर नहीं, ये सब कुछ हम प्लानिंग करना चाहिए। सो अकेले से नहीं होता है, एक टीम वर्क हमेशा हम याद में रखना चाहिए। और सभी मिल के करने से उसको बहुत तसल्ली मिलता और आइडिया भी मिलता और सहारा भी मिलता है। वो करना चाहिए। और वो दूध का अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। नंदी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारा, मतलब गाय गौपालन में? बहुत इम्पोर्टेंस है। 10 गाय में एक नंदी रखना तो जरूरी है। खरीद करने के लिए आप गए तो एक गाय को कम करिए, लेकिन एक नंदी होना जरूरी है। हाँ, नंदी से ही गौशाला चलेगा। हम सोचते गाय से ही, लेकिन नंदी से। और आप सुनेगा, शायद सुने होंगे, क्या नंदी दूध कितना देता है, ऐसा एक सोच है। क्योंकि उसका फादर उसका वो लाइन, ब्लड लाइन गुजरात में और राजस्थान में कुछ तरफ ऐसा है, वो लोग रिकॉर्ड रखे हैं उसका पेरेंट्स का। हाँ। और एक नंदी हम तो जरूर रखना, और 3 साल ही गौशाला में रखना। उसके बाद उसको और चेंज करना, क्योंकि वो किसके साथ क्रॉस करता है, उसके बाद वो उसका सिस्टर और वगैरह वो उस रिलेशन, ब्लड रिलेशन में क्रॉस नहीं करना चाहिए।
सो वो हम ध्यान में रखना चाहिए। पहले पहले हमको ये भी समझ में नहीं आता था, लेकिन आजकल हम वो थोड़ा अनुभव से और सुनने से हमको पता चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तभी हम प्योर ब्रीड डेवलप कर सकते हैं, अच्छा नस्ल, ये ज़रूरी है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि सर ने गिर गाय के बारे में जो भी छोटा छोटा चीज़ है जो कि बाकी लोग जो बताते नहीं है, कुछ सीक्रेट चीज़ था, वो चीज़ भी सर ने एक एक करके पूरा बताया। फिर भी अगर आपके मन पे कुछ गिर गाय के बारे में डाउट्स है या गिर गाय के बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं सर से पूछ के फिर से आपको रिप्लाई देने के लिए कोशिश करेगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।